एक लड़की नौकरी के लिए गई थी सुबह सुबह की, लेकिन पूरे दिन भर घूमने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिलती है। तो वापस अपने गांव की तरफ वह आने लगती है। गांव की तरफ जैसे ही आने लगती है तो जो गांव का बस स्टैंड था वहीं पर उसको उतार दिया जाता है और बस स्टैंड से गांव की तरफ 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना था। तो कोई ऑटो उसको मिला नहीं था, तो वह पैदल पैदल गाँव की तरफ आने लगती है। तभी उसके पीछे गाँव का एक पुलिस वाला था जिसको यह रूपा चाचा कहा करती थी, जो कि पड़ोस में रहा करता था। वह अपनी बाइक से आ रहा था तो आकर के बाइक रोकता है। अरे रूपा, तुम पैदल कहाँ जा रही हो? रूपा कहती है, चाचा जी गांव जा रही हूँ, शहर गई थी कुछ काम के लिए। और फिर वह अपनी बाइक पर उसको बैठने के लिए बोलता है तो वह उसकी बाइक पर बैठ जाती है। और फिर दोस्तों उसके बाद रूपा से वह कुछ ऐसी बात कहता है और जिस बात के ऊपर अंत में एक हत्या होती है और एक इंसान को जेल हो जाती है। आखिर क्या तो मामला हुआ था उस गांव के रास्ते में, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, हमें इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझना और अपने जीवन के अंदर उतारना भी ज़रूरी होता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना पश्चिम बंगाल के अंदर एक छोटे से गांव के अंदर घटित होती है। उस गांव के अंदर एक बलवंत राम नाम का एक शख्स रहा करता है जो पंचर लगाया करता है। वहीं पर गांव के अंदर इसकी दुकान है टायर पंचर की और इसकी पत्नी का नाम होता है दयावती। इसकी एक बेटी है जिसका नाम होता है रूपा, और रूपा जो कि अब BA क्लास पढ़ करके घर पर बैठी हुई है। और यह टायर पंचर वाला जो है जिसका नाम बलवंत है, इसके पास 2 एकड़ ज़मीन भी है और साथ में टायर पंचर की दुकान भी है। अच्छे से गुजारा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का कर्जा नहीं है और काफ़ी जमा पूंजी भी इसके पास है। क्योंकि दोस्तों यह किसी ऐब के अंदर नहीं है। पति पत्नी और अपनी बेटी को आराम से रखा करते, इकलौती बेटी है, उसके ऊपर खूब लाड़ प्यार किया करते। अब क्या होता है, रूपा की जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो वह अपने माँ के साथ घर का काम संभालती है, माँ के साथ हाथ बटाया करती है। एक दिन की बात होती है, जो माँ होती है जिसका नाम होता है दयावती, उसके पेट में दर्द उठने लगता है। तो उसके पेट में दर्द होता है तो पहले पेन किलर वगैरह उसको दे देते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद दर्द असहनीय हो जाता है। तो उसको फिर जो पिता होता है दयावती को हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पर जाकर जब डॉक्टर को दिखाया जाता है, डॉक्टर चेकअप करते हैं तो डॉक्टर एक नई बात इनको बताते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि दयावती को कैंसर हो चुका है और कैंसर लास्ट स्टेज में है, अब इसका कोई इलाज नहीं है। यह बात सुनकर के जो बलवंत होता है, जो अपनी पत्नी दयावती को वहाँ पर ले गया था, उसकी आंखें भीग जाती हैं और वहीं पर खड़ा खड़ा रोने लगता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है दयावती, वो कहती है, हिम्मत से काम लो जी, जो भी होगा देखा जाएगा, चलो घर चलते हैं और देखेंगे कितनी ज़िंदगी बाकी है। अब ये दोनों पति पत्नी रोते रोते अपने घर पर आ जाते हैं। घर पर आकर भी रो रहे थे। बेटी पूछती है, माँ बाबा क्या हुआ? तो वह दोनों रोते रोते बता देते हैं कि कैंसर की लास्ट स्टेज है। यह सुनकर के जो बेटी होती है वह भी रोने लगती है। भाई, उसकी माँ को कैंसर हुआ है और वो भी ठीक नहीं हो सकता। अब तो यह बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था पूरा परिवार। कैंसर का इलाज करवाया जाता है, उम्मीद यही थी कि भाई शायद ठीक हो जाए। तो जो यह आदमी था बलवंत राम, इसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी, सारी जमा पूंजी को वह अपनी पत्नी के इलाज में लगाने लगता है। और दोस्तों, अब एक नौबत ऐसी आ जाती है कि उसकी पत्नी बच नहीं पाती है और 6 महीने के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। इधर घर के अंदर थोड़ी बहुत जमा पूंजी बच गई थी, लेकिन फिर भी पत्नी नहीं बच पाई। अब उसके बाद पति अकेला रह जाता है। घर में बेटी है जो कि जवान हो चुकी है, BA क्लास पास कर चुकी है। अब धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो जो पिता होता है इस लड़की का बलवंत राम, वह अपनी पत्नी के गम में डूब जाता है और गम में डूब करके अब वह अपने आप को भुला देना चाहता है। पंचर लगाने का काम बंद कर देता है, खेतों पर जाने का काम बंद कर देता है। थोड़ी बहुत फसल होती थी वो भी अब बेकार हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, बलवंत राम जाकर के शराब वगैरह पीने लगता है अपनी पत्नी के गम को भुलाने के लिए। शराब पीने लगता है, धीरे धीरे रोज़ रोज़ शराब पीता है, शराब का आदी हो जाता है और फिर अब वह जुआ भी खेलने लगता है अपने यार दोस्तों के साथ। उसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो सारी जमा पूंजी अब उसके जुआ खेलने में, उसके शराब पीने में, इसमें ख़त्म होने लगती है। और एक दिन वो आ जाता है जब उसकी सारी जमा पूंजी उसके हाथों से निकल जाती है, ख़त्म
हो जाती है। कुछ को जुए में हार जाता है, कुछ पत्नी के इलाज में लग गए थे और कुछ की शराब पी जाता है। अब क्या होता है, अब तो यह बहुत ज़्यादा परेशान हैरान, अब करे तो करे क्या। लेकिन अब यह जुआ खेल करके इधर उधर से पैसे मांग करके उधार कर्ज करके और शराब पी रहा होता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा है और जो बेटी होती है वह देखती है घर का हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि घर के अंदर अब खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे। पिता तो कमाता नहीं है, बेटी करे तो करे क्या, घर कब तक संभाले जब घर में कुछ आमदनी ही नहीं होगी। तो बेटी सोचती है कि मैं बीए क्लास पढ़ चुकी हूँ तो क्यों ना मैं कोई नौकरी ढूंढूं। तो वह एक दिन सुबह सुबह तैयार होकर के शहर की तरफ निकल जाती है नौकरी ढूंढने के लिए। पूरे दिन शहर में धक्के खाती है लेकिन कहीं भी उसको कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। उसके बाद थक हार करके आंखों में आंसू लिए वापस घर की ओर आने लगती है। तो रास्ते में उसका एक पड़ोस का चाचा था जिसका नाम था ब्रिजपाल और वो पुलिस में लगा हुआ था। वह बाइक से आ रहा होता है गांव के बस अड्डे से। जब ये लड़की अपने गांव की तरफ आ रही थी तो वह चाचा आकर के बाइक इसके पास रोक लेता है और कहता है, अरे रूपा कहाँ जा रही हो तुम। रूपा कहती है, चाचा जी मैं गांव जा रही थी, मैं शहर से आई थी। तो वह कहता है, चलो बैठ जाओ बाइक पर। अब उसकी बाइक पर ये बैठ जाती है और फिर रास्ते में वह पूछता है कहाँ गई थी, क्या करने गई थी। तो रूपा बताती है कि चाचा मैं नौकरी करने गई थी, पिता तो शराब पीने लगे हैं, जुआ भी खेलते हैं, माँ का देहांत हो चुका आपको पता ही है, तो घर में खर्चा भी तो चलाने वाला होना चाहिए कोई, अब घर का खर्चा कैसे चले, इसलिए नौकरी के लिए गई थी। चाचा बोलता है, क्या नौकरी मिली तुम्हें। रूपा कहती है, नहीं चाचा कहाँ नौकरी मिली मुझे, मैं बस ऐसे ही बिना नौकरी के खाली हाथ अपने घर जा रही थी। अब जो चाचा होता है वह उस रूपा को देखता है और उसको रूपा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उस चाचा की जो पत्नी है वह 2 साल पहले मर चुकी थी, जवान था, हट्टा कट्टा था। अब वह चाचा अपने मन में एक प्लानिंग करता है। वह रूपा से कहता है कि तुम अगर जॉब करना चाहती हो तो मेरे घर पर जॉब कर लिया करो, 5,000 रुपये महीने भर के दे दूंगा, तुम्हें घर के घर रहोगी, मेरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, बस ये काम करना है, 2 टाइम खाना बनाना है मेरे लिए, और झाड़ू पोछा बर्तन ये चीज़ें और कपड़े धोने हैं बस। तो अब रूपा खुश हो जाती है कि ठीक है चाचा मैं आपके घर काम कर लिया करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वह चाचा जो था पड़ोस का, वह उसको उसके घर के दरवाजे पर जब उतारता है तो इस रूपा का जो पिता होता है बलवंत राम, उसको बहुत बुरा लगता है। उसको लगता है कि बेटी शायद गलत काम करने लगी है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है। उसके बाद जो यह बेटी होती है अब सुबह शाम चाचा के घर पर जाने लगती है। चाचा वो सगा चाचा नहीं था, रूपा का सगा चाचा तो अलग था, लेकिन वह उसको चाचा बोला करती थी। गांव के अंदर रिश्ते नाते बन जाया करते हैं। रूपा अब उस पड़ोसी जिसका नाम होता है ब्रिजपाल, उसके घर पर खाना बनाने के लिए जाने लगती है। सुबह खाना बना देती है तो ब्रिजपाल खा करके ड्यूटी पर निकल जाया करता। शाम को उसके आने से पहले जाकर खाना बनाने लगती है तो आकर के वह खाना खा लिया करता। इस तरह से यहाँ पर यह सिस्टम चल रहा था। अब जो पिता होता है वह देखता है कि बेटी उसके घर पर जाती है, उसको बुरा भी लगता है, कहता भी 1-2 बार तो उसके घर क्यों जाती है। लड़की कहती है, पापा आप तो कमाते नहीं हो, कुछ पैसे वहाँ से मिल जाएंगे, 5,000 रुपये देने की बात कर रहा है तो मैं घर का खर्चा तो चला लूँगी। अब पिता कुछ नहीं कहता है। इसी तरह से तकरीबन 7 से 8 दिन गुजर जाते हैं। 7 से 8 दिन गुजरने के बाद अब जो वह पुलिस वाला होता है वह अपने किसी दोस्त के साथ शराब पीता है और शराब पीने के बाद वह अपने घर पर आता लड़खड़ाता हुआ, और घर पर वह लड़की उसके लिए खाना बना करके तैयार बैठी थी और वह जैसे ही जाता तो उसको खाना परोस देती है। और वह खाना खाने के बाद अब वह उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। लड़की कहती है, चाचा आप क्या कर रहे हो। वह कहता है कि देखो मेरी पत्नी को मरे हुए 2 साल हो गए हैं, अगर मैं और तुम दोनों सुकून के 2 पल अगर साथ गुजार लें तो क्या होगा, कोई बुराई थोड़ी है। वह अपना हाथ छुड़ाना चाहती है लेकिन वह पुलिस वाला घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है और उस लड़की को अपने बेडरूम में ले जाता है और वहाँ ले जाकर के उसके साथ वो अश्लील हरकत कर बैठता है। बेटी चिल्लाना चाहती है लेकिन बेटी और डरी हुई थी कि लोग जब सुनेंगे तो लोग ये मजाक करेंगे कि भाई ये इसीलिए जाती होगी इसके घर के अंदर। अब वह लड़की शर्म के मारे चिल्लाती भी नहीं है लेकिन आंखों से आंसू निकल रहे थे। और जब वह पड़ोसी अंकल उसके साथ सारी दरिंदगी कर लेता है उसके बाद उसको धमकी देता है कि अगर यह बात किसी को बताई ना तो तुम्हें जान से मार दूंगा और तेरे बाप को मार दूंगा। वह शराब पीता घूमता है। अब तो लड़की अपने घर आ जाती है, आंखों में आंसू थे। घर पर उसका पिता देखता है कि आज तो 9 बज गए और 9 बजे तक भी वह लड़की घर पर नहीं आई। उसको लग रहा था कि मामला गड़बड़ है। जैसे ही लड़की घर पर पहुंचती है तो वह वो लड़की को देख करके उसका पिता गंदी गंदी गालियां देता है कि तूने गंदा धंधा करना भी शुरू कर दिया,
और जबकि दोस्तों वह लड़की बेचारी अपने घर का भरण पोषण करना चाहती थी। उसका पिता शराबी था तो अपना घर तो चलाना चाहती थी, सोचती थी कि मैं भूखी ना मरूं गांव में रह करके। लेकिन पिता अब उल्टा उसे गाली देने लगता है कि तूने गलत धंधा चालू कर दिया क्या, इतनी लेट आई हो। अब तो बेटी रोती रोती अपने कमरे में चली जाती है और चुपचाप वहीं पर लेट जाती है। इधर जो उसका बाप था वह शराब पर शराब पिए जा रहा था घर के अंदर बैठा हुआ। और फिर रात को 12 बजे के आसपास उस बाप को लगता है कि जब ये इधर उधर गाँव में घूमती ही है तो मैं भी इसके साथ हवस में टालूं तो कौन सा पाप होगा। और उसके बाद वह उस कमरे के अंदर जा करके उस बेटी के साथ दरिंदगी करने लगता है और रात भर उसके साथ दरिंदगी की जाती है। अब तो यहाँ पर बेटी बड़ी परेशान हैरान, करे तो करे क्या। दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन वह उस पड़ोसी अंकल के घर पर काम करने नहीं जाती है, अपने घर में ही बैठी रहती है, दिन भर रोती रहती है। शाम को फिर पिता आता है दूसरे दिन और वह फिर रात को उसके साथ दरिंदगी करता है। लड़की अपनी इज्जत बचाना चाह रही थी कि कोई बदनामी ना हो, वरना बदनामी होने के बाद इंसान की ज़िंदगी क्या होती है। सब लोग उसकी तरफ गंदी नज़रों से देखने लगते हैं। अब वह लड़की बार बार अपनी इज्जत को बचाना चाहती, लेकिन बार बार उसकी इज्जत को तार तार किया जा रहा। और इसी तरह से 7 दिन तक उसका बाप उसके साथ गंदी हरकत करता है। रोज रात को यहाँ पर गंदी हरकत की जाती है। 7 दिन के बाद अब उससे रहा नहीं जाता है और अब दोस्तों वह अपने पिता को मौत के घाट उतारने की सोच लेती है कि आज रात को आएगा तो मैं उसकी हत्या कर दूंगी। और वही होता है, शाम को उसका बाप शराब पी कर आता है और उसके कमरे में घुस जाता है। लेकिन दोस्तों वह अपने पास एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर रखे हुई थी। जैसे उसका बाप उसके साथ गंदी हरकत करना चाहता है, वह पत्थर से उसके सर को फोड़ देती है और फिर उसके सर पर वार करती है। थोड़ी देर में उसके बाप की मौत हो जाती है और जब उसके पिता की मौत हो जाती है तो अब वह अपने पड़ोस में रहने वाले सगे चाचा के घर जाती है। सगा चाचा भी था उसका वीरपाल, और उसके पास वह जाती है और सगे चाचा का लड़का भी उसी के बराबर का था। वहाँ जाकर के सब चीज़ें उनको बताती है। तो यह बात सुन करके उसके सगे चाचा का लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें। और जो सगा चाचा होता है वह भी गुस्सा करता है, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया रूपा बेटी, ऐसा ऐसा हो गया और अब उसकी कमीने की मौत हो गई है तो कोई बात नहीं, मर जाने दो ऐसे को, लेकिन तुम्हें जेल जाना पड़ेगा क्योंकि कानून तो कानून है बेटी। अब वह बेटी कहती है बाबा मैं जेल ही चली जाऊंगी चाचा, लेकिन मुझसे ऐसी ज़िंदगी जी नहीं जा रही थी। दोस्तों उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस को उस पड़ोसी अंकल ब्रिजपाल जो पुलिस वाला था उसकी भी हरकत बताई जाती है उस बेटी के द्वारा। उसको भी अरेस्ट किया जाता है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और इस लड़की को भी अरेस्ट किया जाता है क्योंकि कानून तो कानून होता है। लड़की ने कानून को अपने हाथ में लिया था। अगर कानून में जाती या फिर अपने चाचा से कहती, चाचा के लड़के से कह देती, अड़ोस पड़ोस में कह देती तो शायद हो सकता है कानून उसकी मदद करता और उसके पिता को और उस पुलिस वाले को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता। लेकिन बेटी डर के मारे किसी से कुछ कह ना पाई और यह सारा जुल्म झेलती रही और अंत में उसके सब्र का बांध टूट गया और फिर पत्थर से अपने पिता की हत्या कर बैठी। ऐसा कई बार हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर लड़की की माँ के मरने के बाद उसके इस पूरे घर का सारा सिस्टम खराब हो गया। कई बार जब उल्टी दशाएं चलती हैं ना तो बसे बसाए घर उजड़ जाया करते हैं, जैसे इस बेटी का घर उजड़ गया। दोस्तों माँ जिंदा रहती तो शायद आगे भी अच्छा रहता, इसका पिता शराब के चक्कर में ना पड़ता और घर में कमाई धमाई का साधन अच्छा था, खेती बाड़ी भी हो जाती थी, अच्छी तरह से शादी होती इस बेटी की, अच्छा इसका घर परिवार बसता, माँ बाप अच्छे से रहते। लेकिन एक माँ के जाने के बाद इस घर की जो बेल है वो बिखर जाती है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ में भीमदत्त जोशी जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं, और हमारे साथ है लोकेश नागर। हर जगह सतर्क रहने की ज़रूरत है भाई साहब। लोकेश कुमार नागर, रेलवे जिला 12 राजस्थान से। और भीमदत्त जोशी कुछ बात कह रहे हैं कि वह लड़की पंकज गुप्ता से 50 लाख रुपए मांग रहे थे तो उसको भी 25-30 में बात करके मना लेता और दे देता तो शायद ये हत्या नहीं होती। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी दोस्त साक्षी जो कि कमेंट करती हैं, और उसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसा कमेंट किया साक्षी ने, और उसके बाद हमारे साथ सुरेश नायक कमेंट करते हैं, भाई मेरा भी नाम लिया करो, मैं एमपी से हूँ, सुरेश मेरा नाम है। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, मुनुन श्रीवास्तव जी हैं, दोनों के दोनों ही गलत थे, आपके
आपस में समान होकर वह लड़की के साथ रिश्ता बनाता था और समाज में कैसा मैसेज जाएगा। जय श्री राम, गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। सुमेर एस कमेंट करते हैं। हृदय राम भारती कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं। अशोक गहलोत कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजभार हैं। सुरेश नायक कमेंट करते हैं और हमारे साथ हैं अशोक गहलोत कमेंट करते हैं। और उसके बाद प्रवीण बघेल दोबारा से हैं। कश्यप दीपक कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं विनोद सोनी कमेंट करते हैं। अशोक गहलोत और रजत सैनी कमेंट करते हैं। लक्ष्मण ढेलू कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं और छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। मोनू जैन हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और जिस भी भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।